है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यूसुफ, वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे हाल है हैं जी? आप? मैं ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर यूसुफ, आज आप नाजरीन को बताइएगा कि व्हाट इज़ डेवलप कम्युनिकेशन, मतलब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से मुराद क्या है? थैंक यू सो मच फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नो प्रॉब्लम। इनवाइट करने के लिए, क्योंकि ये जो मौजू है ये बहुत अहम है बिल्कुल। कि डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, या बल्कि इसको ज़्यादा प्रिसाइजली हम ये कह लेते हैं कि कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट। अब जो इबलाग है जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ये फंडामेंटल किरदार अदा करता है डेवलपमेंट में। चाहे वो डेवलपमेंट, इससे पहले हमने गुफ्तगू की थी डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स बिल्कुल। एंड सस्टेनिंग ऑफ रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। आज हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अब ये जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इसमें अगरचे बाद में आ रहा है, लेकिन रोल इसका पहले आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिकेशन को किस तरह हम डेवलपमेंट में, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, इवन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, अवेयरनेस में किस तरह यूज़ करते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन ह्यूमन आर्ट है, साइंस है, बिल्कुल। जो हम इस्तेमाल करते हैं तरक्की के लिए। चाहे वो इकोनॉमिक तरक्की हो जिसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, या वो सोशल डेवलपमेंट हो जिसे समाजी तरक्की कहते हैं, या फिर पॉलिटिकल हो। पॉलिटिकल हो, कॉग्निटिव हो, बिहेवियरल हो, जैसी भी हो, उसकी जो भी नेचर हो, कल्चरल जी जी। डेवलपमेंट हो, तो बुनियादी तौर पे ये एक पैकेज का नाम है, हम्म। ये एक नेशनल स्ट्रेटजी का नाम है। बिल्कुल। दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि जब हम ये बात कहते हैं कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके एक ऐसा माहौल क्रिएट करना नेशनल स्ट्रेटजी के तौर पे, जिसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को मौके मिलें कि वो डेवलप हो डेवलप हो सके। सके। तो ये आप देखें कि डेवलपमेंट जो है उसके अंदर कम्युनिकेशन का कितना किरदार है। बुनियादी तौर पे ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बहुत डेफिनेशन है खूब। कि कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके आप एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाते हैं। उस नेशनल स्ट्रेटजी के में आप कम्युनिकेशन को, और ज़ाहिर है जो सबसे ज़्यादा नेशनल स्ट्रेटजी में कम्युनिकेशन यूज़ होती है वो मास कम्युनिकेशन है। यानी जी जी। मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया आर द फंडामेंटल, यूजिंग मास मीडिया टू रीच masses हम्म। or to a larger audience, heterogeneous और डिस्पर्स्ड लार्जर ऑडियंस, इसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। यानी ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, या स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है, या ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है, उनसे मुख्तलिफ है। इसलिए मुख्तलिफ है कि इसकी ऑडियंस बहुत बड़ी होती है, इसलिए दैट्स वाई वी यूज द वर्ड मास मास। कम्युनिकेशन। मास मीन इट रीचेज वास्ट। टू अ लार्जर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। बिल्कुल। मतलब फॉर एग्जांपल, ह्यूज लेवल पे। ह्यूज लेवल पे, फॉर एग्जांपल जब टेलीविजन पे एक न्यूज़ बुलेटिन चलता है, पीटीवी की बात कर लें, बिल्कुल। तो वो पूरे पाकिस्तान में मासेस जो हैं, जो लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, वो उसको देखते हैं। हम्म। और उस देखने के ज़ाहिर है इबलाग के असरात होते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि अल्फाज मासूम नहीं होते, हम्म। अल्फाज के, लफ्ज़ का मतलब होता है, अल्फाज के मीनिंग होते हैं, मतलब होते हैं। जी जी। तो ये जब स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है, जो नेशंस अपने अपने ममालिक के लिए डेवलप करती हैं, किस लिए? पॉवर्टी एरेडिकेशन के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, और जो सोशल इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस के, जिस तरह हमारे यहाँ जो पोलियो है आप देखें, उसको इसमें फिर एरेडिकेट करने के फर्दर लिए कैटेगरीज आ जाती हैं ना उसको फर्दर लेके। कैटेगरी, यानी आप देखेंगे कि क्या वो हेल्थ की कैंपेन्स हैं, जी जी। क्या वो कल्चरल कैंपेन्स हैं, क्या वो डेवलपमेंट की कैंपेन्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इट डिपेंड्स। लेकिन कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम ये कह सकते हैं कि इबलाग का इस्तेमाल तरक्की के लिए, और चाहे वो तरक्की इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, इसको हम किसी भी टाइप डेवलपमेंट की हो सकती कम्युनिकेशन है। कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि नाजरीन को डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। डॉक्टर यूसुफ, इसके बाद आप बात करिएगा क्या इसकी अप्रोचेज भी हैं जी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की, बिल्कुल उनका ऐसे, क्योंकि बताइएगा। देखिए जब हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जी जी। तो इसका मतलब है कि हम डिफरेंट अप्रोचेज अडॉप्ट करते हैं। अप्रोचेज क्या हैं? अप्रोच एक लेंस को कहते हैं, एक पर्सपेक्टिव को कहते हैं, एक वे ऑफ व्यूइंग और सीइंग को कहते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे हम अपने आप को देखने के लिए आईना इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक अप्रोच है ना, एक लेंस है, ग्लास है। या हम अगर फ़र्ज़ करें किसी ख़ास किस्म के ग्लासेस जब पहनते हैं उसमें सरमा में, तो हमें दुनिया उसी तरह की नज़र आती है। जी जी। इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, इसको अप्रोच करने के लिए, कंप्रीहेंड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए,
स्कॉलर जो है वो डिफरेंट अप्रोचेस, इसका डिफरेंट मतलब वेज, डिफरेंट इसका मतलब पर्सपेक्टिव्स तो ये इस्तेमाल हुआ करते कि हैं। जिस तरह से अप्रोच होगी उसी वे में हम देखेंगे उसको। जिस तरह का गिलास पहना होगा दुनिया उसी रंग की नजर आएगी। जी ठीक है। तो जब हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की अप्रोचेस की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट अप्रोचेस यूज होती हैं। आज हम सबसे पहली अप्रोच की बात कर लेते हैं, जी जिसको ठीक है। हम मॉडर्नाइजिंग पैराडाइम भी कहते हैं, अप्रोच भी कहते हैं। नाज़रीन, आज हम पहली अप्रोच के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर यूसुफ बताएं। उसको कहते हैं मॉडर्नाइजिंग, यानी मॉडर्नाइजेशन की अप्रोच। अब बुनियादी तौर पे ये जो अप्रोच है ये शुरू होती है 1964 में। एक किताब पब्लिश होती है जिसका नाम है मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट। विल्बर शराम की ये बुक है। दिस बुक प्लेड अ क्रिटिकल रोल एंड सिग्निफिकेंट रोल इन सेटिंग द एजेंडा फॉर डेवलपमेंट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जी जी। फिर इसी इसी डेकेड में, इसी दिहाई के अंदर एक और बुक 1963 में, एक साल इससे पहले पब्लिश होती है। डेनियल लर्नर की बुक है द पासिंग ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी कॉलन मॉडर्नाइजिंग मिडल ईस्ट। ये बड़ी इन्फ्लुएंशियल किताब है और हाईली साइटेड बुक है इन द स्टडीज ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ये दोनों नेशनल डेवलप मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट, रिटन बाय विल्बर शराम इन 90 एंड पब्लिश्ड इन 1964। और दूसरी किताब जो मैंने डेनियल लर्नर की किताब कही है जो 1963 में। 63 में पब्लिश हुई और टाइटल है द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी कॉलन मॉडर्नाइजिंग मिडल ईस्ट। ओके ओके। और इसी के साथ इसी दौर में एक और बड़ी अप्रोच है जिसकी बात अगरचे अब हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, वो था डिफ्यूजन मॉडल। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन किताब आई कि इनोवेशंस कैसे डिफ्यूज करती है। लेकिन पहले हम जरा बात कर लेते हैं मॉडर्नाइजिंग अप्रोच की। अब देखें, जो मॉडर्नाइजिंग अप्रोच है बुनियादी तौर पे ये एक्सटर्नल अप्रोच थी। ये जो डेनियल लर्नर की किताब है पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, अभी इसका टाइटल बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत एक्सप्लिसिट है कि हम मास कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके, मॉडर्न मींस ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किनको, ट्रेडिशनल सोसाइटी को इनटू मॉडर्न सोसाइटीज। ओके ओके। यानी अगर हम इबलाग का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पे मास कम्युनिकेशन जिसको हम इबलाग आमा कहते हैं, उसके ज़रिए हम ट्रेडिशनल जो सोसाइटीज़ हैं, उनके जो ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं, कस्टम्स हैं, वेज हैं, वी कैन मॉडर्नाइज देम, वी कैन चेंज देम। क्योंकि और ये तो बात ही मतलब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन का इस्तेमाल, डेवलपमेंट। तो ये किताब जो है ये बुनियादी तौर पे मिडल ईस्ट पे फोकस करती है। ओके ओके। उनके जो मिडल ईस्ट में जो किसान हैं ख़ास तौर पे उनके इंटरव्यूज़ पे बुनियाद करती है कि किस तरह वो जो मॉडर्न अप्रोचेस इस्तेमाल करके अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इसका जो सेकंड टाइटल है मॉडर्नाइजिंग द मिडल ईस्ट। तो ये जनरलाइज की गई इस किताब को और हाईली ये साइट हुई, बहुत ज़्यादा साइट हुई। अब ये किताब बुनियादी तौर पे बताती है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशनल कल्चर है, उसको अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए मास कम्युनिकेशन जो है, जो मास मीडिया है जो उनके ज़रिए होती है, वो बहुत फंडामेंटल फैक्टर है। उसका वो रोल फिर बताएंगे। उसका रोल सिग्निफिकेंट है। उससे आप सोसाइटीज़ को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कल्चर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, इकोनॉमिकल वेज को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, जो अप्रोचेस फार्मर यूज करते हैं उनको आप मॉडर्नाइज कर सकते हैं। ओके ओके। इस अप्रोच का मतलब ये हुआ, अगर आप इस किताब को विल्बर शराम की किताब के साथ पढ़ें जो मास मीडिया नेशनल डेवलपमेंट है, अब ये देखें, नाम देखें इसका, मास मीडिया नेशनल डेवलपमेंट, कि आप जितनी भी डेवलपमेंट कौमी तौर पे करना चाहते हैं, ख़ासतौर पे ये अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में जो कि किताब लिखी गई, तो इसका मतलब है कि मास कम्युनिकेशन जो है, जो मास मीडिया है, उनका बहुत क्रिटिकल रोल है इन नेशनल डेवलपमेंट। जी। मैं अगर उन्होंने मुझे अपनी बुक का नेम ही मतलब इससे नाम से इंडिकेट कर रहा है। एक्सप्लिसिट है, जी जी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मुझे कहने दें, इसको थोड़ा सा सादा अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्नाइजिंग अप्रोच है, बुनियादी तौर पे इस अप्रोच का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मास कम्युनिकेशन है, मास मीडिया है। अच्छा और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? नेशनल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट कह लें। तो बुनियादी तौर पे इस अप्रोच के अंदर जो साइंटिस्ट का फोकस था वो था मीडिया पे, कि जब आप मॉडर्न मींस ऑफ मास कम्युनिकेशन इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज़रिए जो सोसाइटीज़ हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, जैसे हमने मिडल ईस्ट की बात की, मिडल ईस्ट ज़ाहिर है उस वक्त ये 60s की हम बात कर रहे हैं, तो दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंक्लूडिंग आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बड़ा ट्रेडिशनल किस्म की सोसाइटीज़ थी, क्लोज किस्म की सोसाइटीज़ थी, ट्रेडिशनल थी, इंटरकनेक्टेड किस्म की सोसाइटीज़ थी। इनको मॉडर्नाइज करने के लिए जो अप्रोच अडॉप्ट की गई वो ये थी कि आप
मॉडर्न मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इस्तेमाल करें। और उस वक्त ज़ाहिर है डेफिनेटली दैट वाज द एज ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन। एग्जैक्टली। उस वक्त रेडियो एंड टेलीविजन बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत पॉपुलर थे, बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स थे जो किसी भी नेशन की डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते थे। और ख़ास तौर पे 60s में टेलीविज़न बहुत पॉपुलर था। जी जी। ये जो मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट है, ये बुनियादी तौर पे टेलीविज़न की बात करती है कि किस तरह टेलीविज़न के ज़रिए आप प्रोग्राम्स करके, और पीटीवी पे अगर आप देखें तो किसान टाइम जो है वो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है जी जी। कि किस तरह आप नेशनल प्रोग्राम्स, नेशनल स्ट्रेटजीज के तहत प्रोग्राम करके आप मॉडर्नाइज कर सकते हैं, फार्मर्स को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, सीड्स जो है उनको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, अप्रोचेज ऑफ कल्टीवेशन को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। इसी तरह कल्चर है, वो सारे वेज उसी में बता इसी दिए तरह गए। कल्चर है। तो बुनियादी तौर पे इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्नाइजिंग अप्रोच है ये बुनियादी तौर पे एक्सटर्नल फैक्टर था। मीडिया वाज एन एक्सटर्नल फैक्टर टू द जी जी। सोसाइटी, और उस एक्सटर्नल फैक्टर को इस्तेमाल करके किस तरह हम सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकते हैं, आइडियाज़ के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर, कस्टम्स के अंदर, एटीट्यूड्स के अंदर, बिहेवियर के अंदर। तो आप ज़रा इसको देखें तो ये अप्रोच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में इसलिए कहता हूँ कि ये बताती है कि मास कम्युनिकेशन का कितना अहम रोल है, कितना सिग्निफिकेंट रोल है किसी भी कौम की जो मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन है, किसी भी डेवलपमेंट है। इलाके की, किसी भी कम्युनिटी की जो मॉडर्नाइजेशन है, उसमें जो मास कम्युनिकेशन है उसका कलीदी किरदार है, उसका फंडामेंटल किरदार है। ये बुनियादी तौर टोटली पे ये कहते हैं, इंटरलिंक्ड है ये दोनों एक टोटली दूसरे से। इंटरलिंक्ड है, और इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम बिल्कुल। दूसरे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें मास कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है कि इफ़ वी चेंज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर हो, टेलीविज़न हो, रेडियो जैसे हो, पहले रेडियो टेलीविजन था। जैसे आज सोशल मीडिया है, जी जी। तो जैसे ही हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे, उसमें तब्दीली लाएंगे, उसमें वेरिएशन लाएंगे, डायरेक्टली वो चेंज जो है इस पैराडाइम के मुताबिक वो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ऑब्जर्व की जाएगी, और वो क्या है? डेवलपमेंट। जी अब बिल्कुल। वो डेवलपमेंट को हम सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इनटू फर्दर कैटेगरीज के नेशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, किसी भी टाइप की, किसी जिसमें की भी भी हो। टाइप की। तो ये ताल्लुक है, ये समझने की बात है कि इसमें मीडिया पे बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज किया गया, उसको जी जी। बहुत ज़्यादा रोल दिया गया कि मीडिया जो है मेन फीचर ही उसी को मेन बनाया फीचर गया। वो ये है, वो किसी भी मुआशरे को मॉडर्नाइज करने के लिए, उसकी वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ कलीदी और अहम किरदार अदा करते हैं। जी ठीक है। अप्रोचेस के बाद अब आप मुझे बताइएगा कि क्या क्रिटिक यूज़ करके इस तरह से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में हो सकेगा, लाइक इसको मज़ीद बताइएगा थोड़ा सा। अब जो इस पे अभी तक जो हमने गुफ्तगू की है उसका फोकस ये था कि किस तरह मास कम्युनिकेशन जो है या जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। होती अब है। जो आपका अगला ये सवाल आपने किया कि क्रिटिक इस पे क्या है, अब द मॉडर्न जो अप्रोच है ये बहुत चार्मिंग लगती है ना, बहुत इन्फ्लुएंशियल लगती है कि हम मास कम्युनिकेशन को, मास मीडिया को यूज़ करके किसी भी सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, जो कस्टम्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको मॉडर्नाइज कर सकते हैं। लेकिन इस पे जो सबसे बड़ी क्रिटिक आई वो ये थी कि ये अप्रोच जो है ये फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी थी। यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो अमेरिकन ख़ास तौर पे वर्ल्ड है, उस वक्त वो हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, उनको मॉडर्नाइज करना चाहते थे। तो ये अप्रोच फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल थी। ओके ओके। इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिक हुई। जब आगे जाके नई अप्रोचेस डेवलप हुई तो इस अप्रोच पे इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिक हुई कि मीडिया एट दैट टाइम वाज ऑफ कोर्स द एक्सटर्नल फैक्टर। अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें, डेनियल लर्नर की रिसर्च की बात करें, तो उस वक्त दो कंपेटिटिव वॉइसेस थी। एक वॉइस ऑफ अमेरिका था और एक मॉस्को, रेडियो मॉस्को था। ओके ओके। तो दुनिया चूंकि उस वक्त कोल्ड वर्ल्ड के अंदर डिवाइडेड थी, तो ये एक कंपटीशन था कि कौन सी वैल्यू ये सोसाइटीज अडॉप्ट करेंगी। ओके ओके। अब आप मेरे ख्याल में ज्यादा समझ आएगी। जी जी यानी बिल्कुल। एक तरफ कम्युनिज्म की वैल्यूज थी, एक तरफ कैपिटलिज्म की वैल्यूज थी। तो अल्टीमेटली डेनियल लर्नर जो किताब है वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। तो आप ये समझें कि उस वक्त पे मतलब वो वॉइस ऑफ अमेरिका को, वॉइस ऑफ enhance अमेरिका कर को रहा था। रिप्रेजेंट किया। तो इसका मतलब ये है कि उस दौर में ज़्यादा जो कंपेटिटिव वॉइस बन गई, ज़्यादा डोमिनेंट वॉइस बन गई,
वो अमेरिकन अप्रोच बन गई, वेस्टर्न ओके आइडियाज़ ओके। बन गए कि किस तरह आप वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग, वेस्टर्न वे ऑफ वैल्यूज़, वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, वेस्टर्न वे ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न वे ऑफ डेवलपमेंट को अडॉप्ट करके अपनी सोसाइटी को मॉडर्न कर सकते हैं। अब इसमें चूँकि ये एक्सटर्नल अप्रोच थी, हम्म। आप इसको यूनिफॉर्म नहीं यूज़ कर सकते हर मुआशरे के लिए। हो सकता है कुछ मुआशरों के अंदर तो ये अप्रोच कामयाब हो और वो मॉडर्नाइज भी हो जाएं, लेकिन हर मुआशरे की कंडीशंस, रिक्वायरमेंट, इंटरनल कंडीशंस, उनके वैल्यूज़ इंटरेस्ट वो चेंज डिफरेंट होते होते हैं। हैं, इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। अब ये जो डिफरेंस आया उस वजह से ये अप्रोच इतनी कामयाब नहीं रही। यानी जो इससे तवक्कुआत थी, जो इसके साथ एम्बिशंस थी, जो ड्रीम्स थे, या फिर जो उनकी जो गोल्स थे, रिक्वायरमेंट्स थी जो रिक्वायरमेंट थी कि इस तरह हम मीडिया को यूज़ वो करके मुआशरों फुलफिल को, नहीं हुई। वो फुलफिल नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि ये चूँकि एक तो एक्सटर्नल अप्रोच थी, जी जी। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, फ्रॉम मॉडर्न मुआशरों की तरफ से, मॉडर्न सोसाइटी की तरफ से, वो जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उनकी तरफ उनकी था। तरफ आना। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ आइडियाज़, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वहाँ से इधर को था। तो इसलिए लोगों ने इसको रेजिस्ट भी किया। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी जी जी। उनके अंदर जो स्कॉलरली कम्युनिटी थी, जो एजुकेटेड कम्युनिटी थी, उन्होंने इसको रेजिस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो चेंज है कि मीडिया एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेवलपमेंट एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, ये लोकल होना चाहिए। अप्रोचेस जो हैं वो लोकल कॉन्टेक्चुअलाइज होनी चाहिए, लोकली बारोड होनी चाहिए, लोकली डेवलप्ड होनी चाहिए, ताकि वो जो मुआशरे हैं उनकी सेंसिटिविटीज़ को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी नीड्स को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। तो ये जो अप्रोच थी डेनियल लर्नर की, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी कॉलन मॉडर्नाइजिंग मिडल ईस्ट, एक ये किताब, और दूसरी मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट, विल्बर शराम की किताब। ये दोनों ही किताबें, अगरचे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशनल डेवलपमेंट के अंदर, आप पूरी जो डेवलपिंग वर्ल्ड थी या उस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको कहा करते थे, उन्होंने इस अप्रोच को शुरू में बारो किया। ये अप्रोच पूरे अफ्रीका में यूज़ हुई टू मॉडर्नाइज द अफ्रीकन सोसाइटीज़, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर यूज़ हुई टू मॉडर्नाइज द मिडल ईस्ट, जितना भी मिडल ईस्ट की सोसाइटीज़ हैं इनको, इन मुआशरों को, और इसी तरह हमारे यहाँ भी। तो जितनी भी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो है ना कि वी एंड दे, जी अस एंड रेस्ट। जी जी। सो मॉडर्न सोसाइटीज़, यानी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड होगी ना, मॉडर्न सोसाइटीज़, उन्होंने क्या इस अप्रोच को यूज़ किया टू मॉडर्नाइज द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, जिसमें पूरा आप अफ्रीका देख लें, अफ्रीकन कंट्रीज़ देख लें, मिडल ईस्ट का पूरा खित्ता देख लें, हमारा खित्ता देख लें। तो अगरचे शुरू में ये अप्रोच बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, बहुत पावरफुल थी, बहुत चार्मिंग थी, बहुत सी इसके साथ उम्मीदें वाबस्ता थी दूसरे अल्फाज में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपने जो रिक्वायर गोल थे, अपनी जो रिक्वायर एम्बिशंस थी, जो सेट टारगेट्स थे, उनको अचीव करने में के लिए बहुत से मुआशरों में, ख़ास तौर पे आप अफ्रीका को देखें और इवन मिडल ईस्ट में भी देखें, अब भी सोसाइटीज़ ट्रेडिशनल है, अब भी उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, अपनी कस्टम्स हैं, अपने उन्होंने किसी कल्चर्स को भी हैं, अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने अडॉप्ट। इसका मतलब क्या है? लोकल रेजिस्टेंस। जी जी। जब आप किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर चेंज बाहर से लाना चाहते हैं, तो लोग उस चेंज के लिए रिएक्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। ये अप्रोच एक ये सबक भी हमें देती है। चेंज, सबसे बड़ी जो चेंज होती है, जो एवरलास्टिंग होती है और ड्यूरेबल होती है, जिसको कहते हैं पायादार, जी जी। और जो ज़्यादा देर तक कायम रहती है, वो हमेशा किसी भी मुआशरे के अंदर से आती है। चेंज तब आती है जब मुआशरे अंदर से चेंज होते हैं, उनके अंदर से आवाज़ें उठती हैं, उनके अंदर से लोग जो हैं वो आइडियाज़ लेके आते हैं, अप्रोचेस डेवलप करते हैं, और इन द लाइट ऑफ दोज अप्रोचेस वो उन मुआशरों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इस पैराडाइम का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल थी मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटीज़। वहाँ पे एक सबक ये भी है, एक लेसन ये भी है कि चेंजेस वो पायादार होती हैं, वो ज़्यादा देर तक कायम रहती हैं जो किसी भी मुआशरे के अंदर से आती हैं। जब मुआशरे तब चेंज होते हैं जब उनके लोग चेंज होते हैं, क्योंकि अगर कोई चेंज बाहर से लाएगा तो बहुत से लोग जो किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, किसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, किसी मुल्क का हिस्सा है, वो उसको रेजिस्ट करेंगे। जी जी। तो एक जो मेरी सजेशन है इन द लाइट ऑफ माई ओन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, कि चेंज अगर लानी है तो वो मुआशरों के अंदर से लाए। नेशनल स्ट्रैटेजीज़ जो डेवलप होती हैं, वो लोकल सेंसिटिविटीज़ जो हैं, वो सेंसिटिविटीज़ रिलीजियस भी हो सकती हैं,
वो सेंसिटिविटीज़ कल्चरल भी हो सकती हैं, वो सेंसिटिविटीज़ पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, वो किसी भी नेचर, उनको सामने रख के कैंपेन्स डेवलप की जाती हैं, नेशनल कैंपेन्स। जी जी। और उन नेशनल कैंपेन बाय यूजिंग मास कम्युनिकेशन के ज़रिए एक नेशनल डेवलपमेंट का माहौल पैदा किया जाता है। अच्छा अच्छा। जब तक हम माहौल पैदा नहीं करते जी किसी जी। भी माशरे के अंदर, एक लोगों की राय डेवलप नहीं करते, उनको मोबिलाइज नहीं करते कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। जी फ़र्ज़ करें हमारे अपने मुल्क के, आप अगर हम एग्जांपल दे लें, तो अगर हम चाहते हैं कि हम, हमारा जो फोकस है वो, आप देखिए हमारे मीडिया में ज़्यादातर पॉलिटिकल ख़बरें होती हैं, सारा दिन पॉलिटिकल नैरेटिव चलता है। अगर हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रॉम पॉलिटिकल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जी जी। तो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव दूसरे लफ्ज़ों में बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि पहले हमें एक नेशनल स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, जिसमें मास कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके हमें एक माहौल, नेशनल माहौल बनाना पड़ेगा जी जी। कि ताकि वो डेवलपमेंट हमारे वे से ही हो। ताकि वो डेवलपमेंट हमारे वे से हो, हमारे तरीके से हो, हमारे टारगेट के मुताबिक हो, हमारे गोल्स के जिसको मुताबिक हम हो, खुशी से अपना लें। जिसको हम खुशी से अपनाएं। तो पहले हमें पूरी पॉपुलेशन जो है, मासेस जो है, उन्हें मोबिलाइज करने की ज़रूरत है कि उन्हें इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत है। वंस वो ये कहेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत है, फिर हम नेशनल मीडिया को यूज़ करके नेशनल इन अदर डेवलपमेंट वर्ड्स का, ब्रेन वॉशिंग वो कर देते हैं इस पे, ब्रेन इस वॉशिंग बारे थोड़ा में। सा सख्त लफ्ज़ है, ये कह लें कि एजुकेट करें, एजुकेट के बाद इंस्ट्रक्ट करें। देखिए पहले अवेयरनेस पैदा करते हैं, फिर एजुकेशन आती है, एजुकेशन से आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। जी जी। इंस्पायर करने के बाद यू टच देयर एटीट्यूड्स, देयर बिहेवियर्स, देयर सेंसिटिविटीज। जब आप उनको इंस्पायर करते हैं, फिर आप उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं सही हो गया। कि ये काम ऐसे करना है। तो जी ये जी। बुनियादी तौर पे अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस क्रिएट होगी तो लोग एजुकेट होंगे, लोग बिल्कुल एजुकेट होंगे तो वो इंस्पायर होंगे बिल्कुल। कि हमें अपनी ज़िंदगियों को चेंज चेंज करना है, करना है। हमें अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा करना है, इकोनॉमिक इनकलाब, हमें अपने आप को प्रॉस्पीरियस बनाना है दूसरे अल्फाज में, या चेंजेस लाने फ़र्ज़ हैं। करें एजुकेशन के जेवर से रास्ता करना है। तो एक तो ये है कि हम उनको बताएं कि आप एजुकेशन हासिल करें, दूसरा हम नेशनल कैंपेन डेवलप करें, और जी डेवलप जी। करके हम उनको पहले अवेयरनेस दें कि पढ़े लिखे बंदे में क्या फ़र्क होता है और जो पढ़ा लिखा नहीं उसमें क्या फ़र्क होता है। फिर उससे ज़ाहिर में वो एजुकेट होंगे। एजुकेट का मतलब है वो इंस्पायर होंगे। बिल्कुल। We need to inspire our masses with those who are educated. जब वो इससे इंस्पायर होंगे, फिर हम उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्ट का मतलब है वी कैन डायरेक्ट देम, हम उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, एक समत का तायुन कर सकते हैं, एक डायरेक्शन का तायुन कर सकते हैं। और जब लोग अपनी डायरेक्शन का तायुन अपनी मर्जी से करेंगे, वो चेंज एवर लास्टिंग होती है। वो चेंज फिर जल्दी जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो नेशनल स्ट्रेटजीज, नेशनल फिर वो विद डेवलपमेंट द पैसेज प्लान्स ऑफ टाइम भी सेम ही रहती है, सेम रहती है, चलती जाती है। वो फ्लो में रहती है, जी बिल्कुल। ट्रांजिशन में रहती है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता वो मुआशरे जो है क्योंकि वो उनकी अपनी चॉइस वो होती है। अपनी चॉइस होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो मुआशरे फिर ट्रांसफॉर्म होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं। पॉलिटिकल जी कल्चर में बड़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कि टॉलरेंस का कल्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स इज़ द नेम ऑफ डायलॉग। मुकालमा करने का है, मुकालमा एट द लेवल ऑफ द वोटर्स, मुकालमा एट द लेवल ऑफ लीडर्स, मुकालमा एट नेशनल लेवल। इसी तरह डेवलपमेंट जो है, चाहे सोशल डेवलपमेंट है, उसके लिए भी मुकालमे की ज़रूरत है, और वो मुकालमा पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। उसके अंदर सिर्फ लीडर्स को नहीं, उसमें वो इंस्टीट्यूशनल भी होना चाहिए, कि उसके अंदर सारे इंस्टीट्यूशन हो, हर इंस्टीट्यूशन की फीडबैक हो। जी जी। वो मास ओरिएंटेड भी होना चाहिए, उसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन हो, उनकी राय हो, जिसको हम इंटेलिजेंशिया कहते हैं वो भी हो, और जो वो मैन इन स्ट्रीट है वो भी जी हो, जी। कॉमन लोग भी, जनता, मतलब कॉमन पब्लिक लोग, वॉइस भी हो। पब्लिक वॉइस भी हो, उनकी सेइंग हो उसके जी अंदर। और जब ये सारी, यानी इंस्टीट्यूशनल फीडबैक और इंटेलिजेंशिया फीडबैक, एंड देन द मैन इन स्ट्रीट, कॉमन जी लोगों जी। की फीडबैक से जब इस तरह एक नेशनल प्लान बनेगा, नेशनल स्ट्रेटजी बनेगी, उसके नतीजे में एक माहौल क्रिएट होगा, एक फिजा बनेगी, जिसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो फिर वो कहते हैं ना, क्रिएट पनपती होगी। है, जी जी। क्रिएट होती है, पेनिट्रेट करती है, ग्रो करती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मास कम्युनिकेशन को, लोकल मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन जी को, जी। इंडिजिनस अपने, उनको यूज़ करके लोगों की सेंसिटिविटीज़ का एहतराम करके। देखें ना, हमारा जो मुल्क है वो, उसमें बहुत वाइब्रेंस है, डाइवर्सिटी है,
पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, पख्तून भी हैं, बलोच भी हैं, डिफरेंट कल्चर सराइकी सारे हैं, हैं। इट्स जस्ट लाइक अ गुलदस्ता है ना, जी जी। खूबसूरत सा गुलदस्ता है जिसमें तमाम शेड हैं, तमाम रंग हैं, तमाम वॉइसेस हैं, तमाम सकाफ़तें हैं, लैंग्वेजेस हैं, सारा लैंग्वेजेस कल्चर सारा हैं। कुछ है। ये मैं इसको एक गुलदस्ता कहता हूँ। अगर इस गुलदस्ते को आपने और खूबसूरत बनाना है तो सारी वॉइसेस उसमें शामिल होनी चाहिए। जो हम प्लान डेवलप करें, जो हम स्ट्रैटेजी डेवलप करें, उसमें इस गुलदस्ते के हर रंग को होना चाहिए, हर आवाज़ को होना चाहिए, हर ज़ुबान को होना चाहिए, हर सकाफ़त को होना चाहिए, सारी चीज़ों का मिक्सचर होना चाहिए ये। बिल्कुल। जब ऐसा होगा तो मेरे ख्याल में जब इसके नतीजे में एक फ़िज़ा बनेगी नेशनल डेवलपमेंट की, तो वो लॉन्ग लास्टिंग वो होगी। लॉन्ग लास्टिंग होगी, वो परमानेंट होगी, उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो पूरे पॉजिटिव। मुआशरे पे होंगे, पॉजिटिव होंगे, जिसके नतीजे में एक ऐसा माहौल पैदा होगा जिसके अंदर हम लोगों की ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम उनकी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, कल्चर वाइज भी, बिल्कुल। एजुकेशन वाइज भी, समाज के हवाले से भी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली। देखिए, जब हम लोगों की ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक देम प्रॉस्पर, तो उसके लिए सबसे पहले उन लोगों को जिनके लिए हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जिनके लिए हम प्लानिंग बना रहे हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है, उनको वो इंस्पायर करना, जो जी मैंने जी। थोड़ी देर पहले कहा, उनको इंस्पायर करना इसलिए ज़रूरी है कि इंस्पायरिंग विल विन देयर माइंड्स एंड हार्ट्स। एंड वंस हम लोगों के जो दिलो दिमाग हैं, जब उन पे हमारा कब्जा होगा, और कब्जा बाय देयर वे, जी। नॉट बाय आवर वे, जब हम उनके उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जब उनके दिलो दिमाग पे हमारा कब्जा होगा, हम हावी होंगे, जी हमारी, हमसे मुराद ये कि हमारी स्ट्रैटेजी, जी। हमारी जी कैंपेन, तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो हम चाहते हैं। चाहे वो ये हो कि अपने बच्चों को वो स्कूल भेजें, चाहे वो ये हो कि उसके लिए वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं, चाहे वो जी। जी पोलियो वैक्सीनेशन हो, कोविड की वैक्सीनेशन हो, या बाकी जो डिजीज़ उनकी वैक्सीनेशन हो, चाहे वो नेशनल डेवलपमेंट में उनकी पार्टिसिपेशन हो, जी। जी। चाहे कल्चरल डेवलपमेंट में उनकी पार्टिसिपेशन हो, चाहे इवन जो इलेक्शंस हैं उनके अंदर टर्न अपने आउट हो, राइट के लिए बोलने की चाहे हो। जो कोई भी हो, जी जी। वो एक फ्रेमवर्क के अंदर रह के ऑपरेट कर सकें, और उन्हें ये यकीन हो कि ये जो किया जा रहा है ये हमारे मफाद के लिए, हमारे हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। तो एज ए होल, आई मीन कटिंग दिस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो हमने सारी गुफ्तगू की है, अगर हम क्रिटिक को भी समराइज़ करें, जी तो जितनी अप्रोच इंडिजिनस होगी, लोकलाइज होगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं उसकी कामयाबी के, उसके अपने टारगेट को मीट करने के, अपने गोल्स को अचीव करने के। थैंक यू सो मच डॉक्टर यूसुफ। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने हमारे साथ बात की है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पे, और फिर हमने इसकी अप्रोचेज़ में से फर्स्ट अप्रोच पे बात की कि मॉडर्निज़म कैसे सोसाइटी में आएगी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में। थैंक यू सो मच नाजरीन, हमारा प्रोग्राम देखने के लिए, और अगली अप्रोचेज़ हम अगले प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।